नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। इतनी गर्मी थी, अब गर्मी के बाद बरसात हो रही है। बरसात का तो मज़ा आ ही रहा हो। तो आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि इस बरसात के मौसम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जब मानसून आता है तो बारिश होने की वजह से काफ़ी जल जनित रोग, वाटर रिलेटेड डिजीज़ जैसे बढ़ जाते हैं। इसमें आप सही खान पान रख कर अपना स्वास्थ्य अच्छा बना सकते हैं, खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या हमको खाना चाहिए, क्या नहीं। आप जैसा कि जानते हैं कि इस मौसम में बारिश होने की वजह से पाचन तंत्र थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है, फूड पॉइज़निंग की समस्या या फिर इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, पेट गड़बड़ हो सकता है। तो हाँ, ये हम जानते हैं कि कौन-कौन से फूड खा के हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। अपनी डाइट में हम क्या चेंजेज़ कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने आप को पूर्ण रूपेण स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में हम देखते हैं कि हमें क्या-क्या खाना चाहिए। पहला चीज़ अगर हम बात करेंगे खाने की, तो हमें हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए जो जल्दी पचने में अच्छा हो। उसमें आपका खिचड़ी है, दलिया है, उबली हुई सब्जियां हैं, मूंग दाल का सूप है, ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं जो कम तली हों और हल्की हों। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो हमें गर्म भोजन करना चाहिए। गर्म भोजन में आप गर्म पानी ले सकते हैं, अदरक वाली चाय ले सकते हैं, तुलसी का काढ़ा ले सकते हैं, सौंफ का पानी ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो पाचन तंत्र है वो ठीक रहता है और साथ में ही ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये चीज़ें हम ले सकते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और हमारा पाचन तंत्र भी अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर हम फल की बात करें तो मौसमी फल में जैसे आपका जामुन है, नाशपाती है, अनार है, पपीता है, सेब है, ये सब चीज़ें ले सकते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं और इनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं, फाइबर होते हैं, जो हमारे पाचन को सुधारते हैं और एनर्जी देते हैं। शरीर में ऊर्जा का भी प्रवाह बना रहता है। उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे तो प्रोबायोटिक आहार लेने की सलाह दी जाती है। प्रोबायोटिक आहार में हम ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो होते हैं, आंतों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उनके ये अच्छा रखता है। ठीक है, इसको हम रोज़ाना के भोजन में शामिल कर सकते हैं, जिससे हमारा पाचन तंत्र अच्छा रह सकता है। अगर इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आहारों की बात करें तो हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, तुलसी, अदरक, लहसुन, आंवला, ये चीज़ें हम ले सकते हैं जिससे त्वचा रोग भी ठीक रहते हैं आंवला से। और हम इनका काढ़ा बना सकते हैं या फिर भोजन में प्रयोग कर सकते हैं, आपका चटनी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी कि हमने जानी कि हमें मानसून के मौसम में क्या खानी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि हमें क्या चीज़ें उपयोग में नहीं लेनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। इस पे हम बात करेंगे कि हमें मानसून के मौसम में जैसे क्या होता है कि जब मानसून आता है तो लोगों के घर में पकौड़े तलने शुरू हो जाते हैं चाय के साथ। तो आइए हम जानते हैं कि हमें बरसात के मौसम में क्या नहीं खाना चाहिए। स्ट्रीट फूड ख़ास करके अगर हम बात करें कि हमें बरसात के मौसम में क्या नहीं खाना चाहिए, तो पहला नाम कुछ आएगा तो स्ट्रीट फूड का आएगा। बारिश में सड़क के किनारे आपने देखा होगा कि चाट, पकौड़ी, गोलगप्पा, ये सारी चीज़ें बिकती हैं, जिसमें अगर हम खाते हैं तो बैक्टीरिया या संक्रमण हमें हो सकता है। तो बरसात के मौसम में इन चीज़ों से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। बाकी अगर खाते हैं तो संभल के खाना चाहिए। तले और मसालेदार चीज़ें, तले और मसालेदार में जैसे पकौड़े, समोसे, चिप्स जो भी हैं, ये तली हुई चीज़, अधिक मिर्च मसाला वाली चीज़ें, अधिक मिर्च मसाला वाली चीज़ें थोड़ी-सी बचानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। जिससे क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, अपच, और आपका एसिडिटी हो सकता है, गैस की समस्या हो सकती है। तो कुल मिला के आपको पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए आपको तले और मसालेदार चीज़ों से बचना चाहिए। कच्ची और पत्तेदार सब्जियां भी मना की जाती हैं आपको। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी आदि में कीटाणु और मिट्टी के अंश हो सकते हैं। बारिश होने की वजह से ये चीज़ें थोड़ी-सी बढ़ जाती हैं। तो इनको अगर आप बचाना चाहते हैं तो बरसात के मौसम में इनसे भी थोड़ी-सी दूरी बना सकते हैं। और अगर खाना ही चाहते हैं
तो इनको ले आएँ और अच्छे से धोएं और अच्छे से पका के खाएँ। रही बात कच्चे सलाद और सब्जियों की, तो बरसात के मौसम में सलाह दी जाती है कि अगर इनसे थोड़ी सी दूरी बनाई जाए तो अच्छा रहता है, नहीं तो पाचन तंत्र आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है या संक्रमण हो सकता है। और उसके बाद अगर आप शाकाहारी नहीं मांसाहारी हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि सी फूड से बचना चाहिए। समुद्री भोजन जल्दी मछलियाँ या फिर नमी का अधिक होने की वजह से इनकी चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जो आप खाएं तो आपका पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है। स्वस्थ रखने के लिए कुछ और ज़रूरी सुझाव हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। साफ़ और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। बारिश में वाटर रिलेटेड डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हमेशा ही उबला हुआ पानी या फिर फ़िल्टर वाला पानी ही पीना चाहिए। हाथ को धोते रहिए। जब भी आप कहीं बाहर से आएँ या फिर खाना खाने या कुछ भी खाने जाएँ तो अपना हाथ प्रॉपर्ली धो लें, उसके बाद ही खाएँ। फ्रिज में रखे खाने में सावधान रहें। बासी या लंबे ज़्यादा दिनों तक रखी हुई चीज़ें ना खाएं। पर्याप्त नींद लें। घर में हैं तो व्यायाम करें और बारिश में भीगने से बचें। ये सारी चीज़ें आप अपना के बारिश के मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारियाँ मिल सकें। फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो में। धन्यवाद।